हेलो भाई, हेलो हेलो हेलो, कहाँ हो सारे के सारे? आ जाओ। हेलो। हेलो लकी जी, कैसी हैं आप? हेलो जी, हेलो। हेलो लकी जी। लकी जी, वही जा रही है आपको मेरी? एक बार बताएंगे? नमस्ते जी, नमस्ते। आप बताओ, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। आप बताओ कैसी हो? और सब लोग कहाँ पे रह गए? शायद खाना वाना बना रहे होंगे ना। चलो जी, कोई बात नहीं। आ जाओ। आज हम पढ़ने वाले हैं एरिक एरिक्सन के बारे में, पढ़ने वाले हैं ना। उसने 8 अवस्थाएं बताई हैं, उनके बारे में जानेंगे कि कौन कौन सी अवस्था में क्या क्या चीजें हैं, और पूरी की पूरी थ्योरी में क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सब बातें क्या है हम लोग करते हुए चलेंगे। ठीक है जी। आ जाओ। तो भाई, स्वागत है सबका अपनी फैमिली एमएस एजुकेशन इज फ्रीडम पर। मैं हूं मनी फोगाट, आप वैसे बच्चा पार्टी। आई होप आप सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। बढ़िया जी, बस आप लोग ठीक रहो। तो लती जी, लालती जी, और बच्चे आते रहेंगे, कोई बात नहीं। हम लोग क्लास स्टार्ट कर लेते हैं अपनी, है ना? तो अब आप लोगों के अपने क्यूट क्यूट से स्माइल दो। आप लोगों की क्यूट क्यूट से स्माइल के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं एरी करेक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। कुछ चीजें हम जानेंगे बोर्ड पे, और जो चीजें हमें पीडीएफ से जाननी है वो हम पीडीएफ से जान लेंगे। ऑल राइट। पीडीएफ मैंने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दी है। कुछ एक दो पेजेस हो रहे हैं, वो हम आपको क्लास के बाद दे देंगे। ओके। सब लोग कहाँ रह गए? रजनी वगैरह भी, प्रियंका भी नहीं आई अभी। तो इतना हम आ जाएंगे, वो लोग भी इतने लिख देते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मन सामाजिक सिद्धांत। जैसे कि आप लोगों ने पीडीएफ में देख ही लिया होगा, है ना? ठीक है जी। तो आपको पता ही है कि किसकी, तो आप बोलोगे एरिक्सन की, है ना? जिनका पूरा नाम क्या है? एरिक एरिक्सन है। तो इनकी क्या है? ये थ्योरी है मनोसामाजिक सिद्धांत। किसका है भाई? है ना? साइको सोशल थ्योरी। तो साइको सोशल थ्योरी किसकी है? एरिक एरिक्सन की है। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। प्रियंका कहाँ रह गई? ठीक है। तो एरिक एरिक्सन के बारे में हम पहले छोटी छोटी चीजें जान लेते हैं, जो कि बिल्कुल नॉर्मल सी चीज है। ठीक है। तो बच्चे देखो, जो हम बात करते हैं जन्म की। जन्म। तो इनका जन्म हुआ 1902 में। बात करेंगे डेथ, मृत्यु। तो मृत्यु उनकी हुई थी 1982 में। ठीक है। अब जो हमारे क्या है, एल्फिन है, ये एक बच्चे क्या माने जाते हैं? तो आप बोलोगे नव फ्राइडवादी मनोवैज्ञानिक क्या है, ये माने जाते हैं। एरिक्सन जो है, वो क्या माने जाते हैं? तो वो नव फ्राइडवादी
न फ्राइडवादी मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। माने जाते हैं। देखो जो फ्राइड साहब थे ना, फ्राइड साहब की जो थ्योरी थी, हाँ बेटा वो जो फ्राइड साहब थे इनकी जो थ्योरी थी, उस थ्योरी को ही इन्होंने क्या किया था, कंटिन्यू किया था। उसी में इन्होंने क्या किया बच्चे, जैसे कि किसी ने कोई काम किया और आपके काम में बदलाव करके और नाम कमा लो, तो उन्होंने लिबिडो पे ज्यादा ध्यान दिया। तो भाई काम इच्छा जो थी, उन्होंने काम शक्ति जो थी बेटा उस पर ज्यादा ध्यान दिया। इन्होंने क्या किया ना, इन्होंने जो क्या था बच्चे, अहम था, ईगो और सुपर ईगो जो था, उसमें से बेटा इन्होंने क्या ले लिया, अहम। तो इनको और क्या माना जाता है, इनको अहम मन वैज्ञानिक, अहम मनोवैज्ञानिक के नाम से भी इनको जाना जाता है, के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, फ्राइड साहब ने जो अवस्था बताई थी बच्चे, वो 3 अवस्थाएं बताई थी, है ना। और इन्होंने जो अवस्थाएं बताई है तो आप कहोगे ना, इन्होंने क्या पूरी क्या 8 अवस्थाएं दी है। देखो नफ्साइडवादी में एक इंसान और आता है, जैसे नफ्साइडवादी मैंने लिखा, तो बेटा एक नाम और याद रखना, इन्हीं की बेटी थी फ्राइड की, जिसका नाम था अन्ना फ्राइड। अन्ना फ्राइड, जो अन्ना फ्राइड थी ना, इनको भी किसमें, इनको भी नफ्साइडवादी में मतलब इनका नाम आता है, और एरिक्सन साहब का भी इनमें नाम आता है, क्योंकि इन दोनों ने ही क्या किया था, इन दोनों ने जो फ्राइड ने अपनी थ्योरी दी थी उसी को आगे इन्होंने कंटिन्यू किया, उसमें थोड़े बदलाव कर। ठीक है, तो ये आप नाम याद रखना, अन्ना फ्राइड अगर कभी भी आए कि ना फ्राइडवादी में कौन कौन आते हैं, तो अन्ना फ्राइड आती है और आपके क्या है, एरिक्सन साहब आते हैं। ओके, चलो इनकी बच्चे बुक थी, जो क्या है इंपॉर्टेंट बुक थी, जिसका नाम क्या था, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। ठीक है, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। ठीक, कौन सी में आए थे बच्चे, तो ये आई थी 1963, इसमें 1963 में आई थी। साइड साहब ने बोला देखो जो 3 अवस्थाएं होती हैं इंसान को, जो बोला कि उन्होंने ईगो और सुपर ईगो बताया, इन्होंने बोला, उन्होंने सिर्फ ये स्टेज बताई, इन्होंने क्या बच्चे, जब से बच्चा जन्म लेता है और जब तक मरता है तब तक की इन्होंने सारी की सारी पूरी की पूरी लाइफ जो है इन्होंने 8 स्टेजेस में क्या कर दी, उनको बांट दिया। ठीक है, हाँ बेटा पीडीएफ से पढ़ेंगे, क्योंकि ये बस थोड़ा सा मैं आपको मतलब ब्रीफ दे दूं कि ये क्या है इनका। ठीक है, अब इनके जब हम बात करते हैं बच्चे, सिद्धांत की बात करते हैं, इनके जब हम सिद्धांत की बात करते हैं कि मैम इनका सोशल मतलब इनकी जो थ्योरी है मनोवैज्ञानिक, वो क्यों है, तो बेटा इनकी मनोवैज्ञानिक थ्योरी इसलिए पढ़ी क्योंकि इन्होंने क्या है, इन्होंने इंसान के मतलब पर्सन के व्यक्ति मतलब पर्सनैलिटी पे बात की है। किस पे बच्चे, पर्सनैलिटी पे, पर्सनैलिटी नहीं सॉरी पर्सन पर मतलब पर्सनल पर बात की है ना। पर्सनल पर क्या है बच्चे, इन्होंने व्यक्तिगत बात की है, इन्होंने इमोशनल जो चीज होती है उसको जोड़ा है। ठीक है, इमोशनल के साथ साथ जो इन्होंने देखा है बच्चे, वो देखा है इन्होंने सोशल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, इसी वजह से जो इनकी थ्योरी है बच्चे, उसका नाम पड़ा मनोसामाजिक सिद्धांत। क्या पड़ा, मनोसामाजिक सिद्धांत। ठीक है, मनोसामाजिक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, तो आपको पता ही है कौन है बेटा, आप बोलोगे मैम एरिक्सन साहब है। ठीक है, क्या है, तो आप बोलोगे मैम एरिक्सन साहब है। ठीक है,
ओके भाई, इन्होंने जो बेटा समर्थन किया, इन्होंने फ्राइड की जो थ्योरी थी, फ्राइड साहब का क्या किया बेटा, इन्होंने समर्थन किया। ठीक है, ओके ठीक। अब ये बताओ बेटा, पीडीएफ किस किस बच्चे ने पीडीएफ ओपन की थी, मुझे ये बताओ। अच्छा देखो, जो इनकी बेटा ये बुक है ना, कौन सी, जो मैंने आपको अभी बताई, जो इनके बच्चे ये चाइल्डहुड एंड सोसाइटी वाली बुक है, इसी में ही इन्होंने 8 अवस्थाओं की बात की है। इसी बुक में बच्चे इन्होंने क्या किया है, तो आप बोलोगे हम, इसी बुक में इन्होंने जो 8 अवस्थाएं हैं उसकी क्या है, बात की है कि भाई देखो, मनोसामाजिक विकास की है, जिनमें विभिन्न विभिन्न प्रकार के बच्चे क्या है, चेंजेस देखने को मिलेंगे। और मानवीय क्या मिलेगा आपको बच्चे, मानवीय व्यक्तिगत क्या है आपको इसमें विकास, मतलब विकसित मिलेगा, कि मानवीय जो व्यक्तिगत होता है वो अलग अलग टाइप से कैसे विकसित होता चला जाता है, उसी को उन्होंने 8 पार्ट में क्या है बेटा बांट दिया। ठीक, अब करेंगे बेटा हम क्या है, इससे आगे की बात करेंगे। ओके, तो पीडीएफ ओपन कर लेते हैं। ठीक है, पीडीएफ सबने देखी। हाँ बेटा, हाँ क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। ठीक है, पीडीएफ देखी आपने, नहीं देखी कोई बात नहीं, साथ के साथ मेरे साथ बैठ के देख लेना। अभी हम उधर कर लेते हैं, क्योंकि मैं बैठ जाता है। ठीक है, एक सेकंड रुको, आराम से। ठीक, रुक, एक सेकंड बेटा। ये दिख रही होगी ना आपको, दिख रही है, बताओ फटाफट, ये दिख रहा है। अब जितना मैंने आपको पढ़ाया बेटा, उससे आगे की बातें क्या है, हम यहाँ से शुरू करेंगे। ऑल राइट, तो देखो, मैंने आपको बताया कि इन्होंने जी क्या दिया है, इन्होंने 8 अवस्थाएं क्या है बेटा दी। ठीक है, क्या दिया इन्होंने, तो इन्होंने बेटा 8 अवस्थाएं के बारे में क्या है इन्होंने बात की है। तो उन 8 अवस्थाओं के बारे में हम बात करते हुए चलेंगे, और जो भी इंपॉर्टेंट है वो साथ के साथ हम बताते चलेंगे कि क्या है। देखो बच्चे, 8 अवस्थाओं की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले आती है इनमें ट्रस्ट वर्सेस क्या है बच्चे, मिसट्रस्ट। विश्वास बना क्या है बच्चे, अविश्वास। तो विश्वास बना अविश्वास से आपको पता चल रहा होगा कि बच्चा क्या है, जो माँ है उस पर क्या कर रहा है बच्चे, विश्वास कर रहा है, और फिर जब उसका विश्वास टूटता है तो वही क्या हो जाता है, अविश्वास बन जाता है। देखो बेटा, ये जो समय होता है ये है जन्म से 18 माह की बात चल रही है। बच्चा अपने माता पिता को देखकर उचित स्नेह व प्रेम मिलता है, बच्चे को मिलता है जैसे कि सबको, जो उनमें विश्वास मतलब ट्रस्ट की भाव, जो ट्रस्ट उसका भाव क्या है विकसित करता है। ठीक है, जब माता पिता बच्चों को रोते बिलखते व चिल्लाते छोड़ जाते हैं तो उनका जो अविश्वास क्या है, मिसट्रस्ट की भावना विकसित हो जाती है। देखो बेटा, क्या जैसे कि आपने बच्चे को पालने में रखा, ठीक है, अब उन्हें पता है कि जो मम्मी पापा हैं वो तो देखो हमें खिलाते हैं, प्यार करते हैं, है ना, तो उन्हें एक ट्रस्ट होता है कि माँ पापा जो भी है मतलब वो ऐसे छोड़ेंगे नहीं, उन्हें ट्रस्ट है। बट जब बच्चा देखता है कि मैं यहाँ रो रहा हूँ, माँ को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, मैं यहाँ चिल्ला रहा हूँ बिलख रहा हूँ, तो उसी का वो ही ट्रस्ट किस में चेंज हो जाता है, तो मिसट्रस्ट में चेंज हो जाता है। ये कौन सी स्टेज है बेटा, ये इनकी पहली स्टेज है, और ये स्टेज क्या होती है, लगाने को आती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे। ये देखो, ये इंग्लिश की पीडीएफ भी बच्चे क्या है, इसमें मैंने क्या की है आप लोग देख लेना। चलो, उसके बाद आता है बेटा क्या, स्वतंत्रता बना क्या है, लज्जाशीलता, मतलब ऑटोनोमस वीएस बच्चे सेम एंड डाउट। जब हम समय का बात करते हैं कौन सी,
तो हम बात करेंगे बेटा कौन सी वाली, प्रारंभिक बाल्यावस्था की, जो 18 माह से 3 वर्ष की क्या है होती है। इस अवस्था में बालक अपने आप भोजन करना, कपड़े पहनना इत्यादि पर दूसरों पर निर्भर रहना नहीं चाहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा बच्चे को क्या है निवाला दोगे, बच्चे कहेगा नहीं नहीं मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं आप खाऊंगा, मैं आप खाऊंगा, है ना। आप उसे कपड़े पहनाओगे तो वो खुद पहनने की क्या है जिद करेगा, ठीक है। तो निर्भर नहीं रहना चाहता, स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहता है। दूसरी तरफ बहुत सख्त की अगर हम बात करें, क्या है बच्चे बहुत सख्त, जब माता पिता बच्चों को साधारण कार्य करने से भी डांटते हैं तो उनकी क्षमता पर शक करते हैं, जिसके कारण बच्चे अपने अंदर लज्जा अनुभव करते हैं। मतलब ये कि जो बच्चा है अगर वो नॉर्मल भी कोई काम कर रहा है, आप उससे कहोगे रहने दे तेरे बस की नहीं है, मैं ही करूंगी ये काम, और आप उसको क्या है बेटा डांटने वाटने लग जाओ, तो उसके अंदर वो ही क्या है बच्चे अंदर क्या है लज्जा मतलब लज्जा उसको क्या है लज्जा आने लगती है। जब बच्चा स्वतंत्र मतलब बना लज्जाशीलता का के द्वंद को सफलता पूर्वक दूर कर लेता है, मतलब जो उसके अंदर लज्जाशीलता का जो द्वंद आ गया है उसको वो बच्चे क्या कर ले सफलता पूर्वक उसको दूर करता है, तो उसमें एक विशिष्ट मनोसामाजिक शक्ति उत्पन्न होती है, जिसे जिससे उसमें क्या है बच्चे इच्छा शक्ति, जिसको बच्चे क्या नाम दिया जाता है इच्छा शक्ति, मतलब कि विल पावर नाम दिया जाता है। ये आपसे बच्चे एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, टीजीटी में पूछा गया, नेट में भी पूछा गया है कि इच्छा शक्ति को क्या कहता है, तो बच्चे विल पावर, और ये कौन सी वाली स्टेज में आ रही है, तो बेटा ये सेकंड स्टेज में है, ठीक है, क्या है सेकंड स्टेज में है। ओके चलो, एरिक्सन के अनुसार इच्छा शक्ति से आशय एक ऐसी शक्ति है जिसके कारण बच्चा अपनी रुचि के अनुसार स्वतंत्र होकर कार्य करता है, साथ ही उसमें क्या होता है, साथ ही उसमें बच्चे क्या आ जाता है, आपने देखा होगा कि विल पावर का मतलब ये होता है कि लोग कहते हैं ना, देखो इंसान जो होता है ना, डॉक्टर कितनी बार ये कहता है देखो वैसे तो ये बीमार नहीं है, पर इन्होंने अपनी क्या है जीने की इच्छा छोड़ दी है, मतलब जो विल पावर है, जो जीने की इच्छा शक्ति है, वो इन्होंने क्या है त्याग दिया। तो इसलिए इच्छा शक्ति जो होती है वो बहुत जरूरी होती है, मतलब कि बच्चे के अंदर एक इच्छा होती है कि मैं इस काम को क्या है अच्छे से कर लूंगा, मैं इस काम को कर लूंगा। तो उसकी जो विल पावर है वो कौन सी स्टेज में आ रही है बेटा, सेकंड स्टेज में क्या है यहाँ विल पावर की बात हो रही है। फिर है बच्चे खेल अवस्था, पहला मतलब क्या है, पहला शक्ति बना दोषिता, मतलब क्या है प्ले एज इंटेंटिव वीएस क्या है बच्चे गिल्ट। यह स्थिति 4 से 6 साल तक की आयु की क्या है बच्चे में होती है, जब बच्चा पहल शक्ति बना दोषिता के संघर्ष का सफलतापूर्वक हल खोज लेता है, तो उसमें उद्देश्य नामक एक नई मनोसामाजिक शक्ति विकसित होती है। देखो इसमें कौन सी शक्ति विकसित हो रही है बच्चे, तो आप बोलोगे उद्देश्य नामक एक क्या है उद्देश्य, ठीक है, उद्देश्य नामक एक नई क्या है मनोसामाजिक शक्ति क्या है विकसित हो रही है। इस शक्ति के बलबूते बच्चे में अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारण करने की क्षमता तथा साथ ही उसमें बिना किसी डर के प्राप्त करने की सामर्थ्य का भी विकास क्या है होता है। यहाँ बच्चे में क्या होता है, यहाँ बच्चा क्या है बच्चे अपनी जो शक्ति है, मतलब जो दोषित से क्या करता है, जो उसके दोष हैं उनके साथ सफलता पूर्वक क्या है उसका हल खोज लेता, कि जैसे कि कोई प्रॉब्लम है बेटा, उसका हल क्या है बच्चे ने क्या करा बेटा खोज लिया, तो उसे क्या है बच्चे उसमें उद्देश्य नामक, मतलब उसे ये है कि देखो मुझे ना ये बॉल क्या है मुझे चाहिए, ठीक है, उसका उद्देश्य उस बॉल को पाना है, ठीक, उसने वो बॉल क्या है बच्चे पाली, उसका उद्देश्य क्या था बॉल पाना था। तो वो कौन सी स्टेज में बच्चे आ गई है 4 से 6 वाली में, ठीक है। इस शक्ति के बलबूते बच्चे में अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित करने की क्या आ जाती है, क्या है बच्चे, तथा साथ ही बच्चे उसमें क्या क्षमता आ जाती है, और बिना किसी डर के प्राप्त करने के सामर्थ्य का विकास होता है, कि जब वो एक बार ये कार्य कर लेता है ना, उसके बाद आप ही देखो अगर बेटा कोई कार्य तुम करना चाह रहे हो, उद्देश्य है तुम्हारा और वो उद्देश्य पूरा हो गया, तो नेक्स्ट टाइम आपको डर भी नहीं रहेगा, ठीक है। ये देखो जैसे कि ये यहाँ बच्चा क्या है कोई ड्राइंग बना रहा है, ठीक है, और उसका पर्पस है, ठीक है, तो एक्सप्लोर डू थिंक ऑन देयर ओन, मतलब कि वो खुद ही क्या है एक्सप्लोर कर रहा है, जो भी वो बच्चे पाना चाहता है उसको क्या कर रहा है एक्सप्लोर कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा बच्चे क्या इसमें स्कूल अवस्था, मतलब परिश्रम बना हीनता, स्कूल एज
ठीक है। इंडस्ट्री बेस क्या है बच्चे, इसमें आ जाएगा आपका इन्फीरियरिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस अवस्था में 6 से लगभग 12 वर्ष की आयु तक की क्या है बच्चे, बच्चे होते हैं। यदि बच्चा परिश्रम बनाहीनता के संघर्ष से सफलता पूर्वक बाहर निकल जाता है तो उसमें सामर्थ्य नामक मनोसामाजिक शक्ति की विकसित होते हैं। देखो इसमें क्या बेटा विकसित हो रहा है, इसमें सामर्थ्य हो रहा है, ठीक है, सामर्थ्य हो रहा है, ये आप लोग याद रखना, ठीक है। समर्थन का अर्थ होता है किसी कार्य को पूरा करने में शारीरिक व मानसिक क्षमताओं का समुचित उपयोग। तो यहाँ बच्चा क्या कर रहा है, यहाँ बेटा बच्चा जो है लगभग क्या है 6 से 12 वर्ष के क्या है आयु वाला बच्चा है, ठीक है। बच्चा क्या कर रहा है बच्चे, यहाँ पर वो संघर्ष कर रहा है, सफलता पूर्वक क्या कर रहा है बच्चे, बाहर निकल रहा है। और यहाँ पर सामर्थ्य का मतलब होता है कि बच्चे में एक सामर्थ्य है, कि कहते हैं ना लोग, देखो इसके अंदर ना सामर्थ्य है, ये इस काम को कर लेगा, ठीक है। तो पूरे कार्य करने के लिए शारीरिक व मानसिक क्षमता का समुचित क्या है बच्चा उपयोग यहाँ करने लगता है, ठीक। उससे आगे ये देखो, जैसे कि बच्चा यहाँ क्या कर रहा है, ये देखो स्कूल जैसे है ना, ड्राइंग है ना, एलिमेंट्री स्कूल एज 16 to 13 years ओल्ड चाइल्ड बिकम अ मोर कॉम्पल है ना कॉम्पिटिटिव, दे लर्न टू क्या है बच्चे, रीड राइट डू मैथ। मतलब बच्चा क्या करता है, खुद कहता है कि खुद खेलता है, वो खुद ही बच्चे लिखता है ना, ठीक, गेम खेलता है। टीचर्स प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन दीज चिल्ड्रंस लाइफ एज दे आर दे वंस हु टीच देम दिस स्किल। मतलब इनकी जो स्किल होती है बच्चे, उसको क्या करता है टीचर भी क्या करता है बेटा, उसको डेवलप करता है, ठीक है। उसके बाद है किशोरावस्था पहचान बना संभ्रांति, ठीक है। मतलब कि एडोलसेंस आइडेंटिफाई वीएस क्या है कंफ्यूजन। इस वाली स्टेज में क्या होता है किशोरावस्था में, ये 12 से लगभग 20 वर्ष की होती है। यहाँ बच्चा क्या होता है बेटा, कंफ्यूज होता है ना, कि वो क्या बनना चाहता है, क्या बनेगा, क्या मतलब उसको समझ नहीं आता, उसे एक भ्रांति की कंफ्यूजन रहती है। तो किशोरा अहम पहचान बना भूमिका संभावना से उत्पन्न होने वाली समस्या का समाधान कर लेता है। तो जैसे कि अगर उसे ये पता चल जाए, जैसे कि बच्चे अहम पहचान का मतलब क्या हो गया, मेरी पहचान, जैसे कि आप हो, आप अगर ये पहचान लो कि आपको बनना क्या है, तो आप क्या करोगे, इस समस्या से जो कंफ्यूजन है उससे क्या निकल जाओगे बेटा, बाहर निकल जाओगे। तो उसमें कर्तव्य निष्ठता नामक विशिष्ट मनोसामाजिक शक्ति क्या है का विकास होता है। मतलब एक क्या है बच्चे, साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ का क्या हो गया बच्चे, इसमें इनको क्या होता है विकास होता है। तो कर्तव्य निष्ठता नामक विशिष्ट मनोसामाजिक शक्ति का क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। कौन सा वाला स्टेज है बेटा, ये 5th स्टेज है, ठीक है। तो यहाँ कौन सी शक्ति की बात हो रही है, कर्तव्य निष्ठता शक्ति की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चा क्या कर रहा है, अहम पहचान मतलब खुद को पहचान रहा है। अगर उसने खुद को पहचान लिया तो वो इस द्वंद से क्या हो जाता है बच्चे, बाहर हो जाता है, क्योंकि उसे पता चल गया कि उसे करना क्या है, ठीक है। एरिक्सन के अनुसार किशोरावस्था में कर्तव्य निष्ठा की भावना का उदय होना उसके व्यक्तित्व विकास को क्या है बेटा इंगित करता है। अगर उसे आपके कर्तव्य उसको पता चल गए कि उसको क्या करना है, उसे नौकरी करनी है, उसे गवर्नमेंट जॉब करनी है, उसे प्राइवेट जॉब करनी है, उसे अभी पढ़ना है, उसने क्या है बच्चे, अगर उसने अपने कर्तव्य को क्या कर लिया, ढूंढ लिया है, तो वो बताता है कि इसको व्यक्तिगत विकास क्या है, देखो उसको इंगित करता है कि इसका व्यक्तिगत इंडिविजुअल क्या है बच्चे, इसका डेवलपमेंट हो चुका है। ये देखो आइडेंट है ना, आइडेंटिफाई विद रोल कंफ्यूजन, यहाँ बच्चे क्या है कंफ्यूजन है उसे देखो। द स्टेज ऑफ एरिक्सन स्टेज ऑफ डेवलपमेंट हैप्पी डूइंग द डोल सेंस। इसमें इन्होंने एज बेशक बेटा ये दे रखी है, बट आपको वही एज याद रखनी है जो मैंने पहले बता रखे है ना। इट मार्क द शिफ्ट फ्रॉम चाइल्डहुड टू क्या एडोलसेंस। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि भाई देखो चाइल्डहुड से क्या है वो एडोलसेंस में जा रहा है। इट इज ऑल्सो द टर्न ऑफ पॉइंट वेयर व्हाट द पर्सन हैज कम टू बी द है ना मीट द पर्सन एज सोसाइटी एक्सपेक्ट वन द बिकम। मतलब कि यहाँ पर बच्चा इस स्टेज में क्या है, बच्चा क्या करने लगता है बेटा, सोसाइटी में जो पर्सन होता है बेटा उनसे क्या है, उनसे मिलने लगता है, उनसे मिलने लगता है, और क्या है बच्चे वो जो बनना चाहता है पर्सन सोसाइटी एस्पेक्ट क्या है बच्चे, एस्पेक्ट वन ऑफ द बिकम, वो जो बनना चाहता है वो क्या है समझ जाता है इस वाली स्टेज में। फिर आ जाएगी बच्चे क्या है तरुणा वयस्क अवस्था घनिष्ठ बना क्या है विलंगन। मतलब अर्ली अडोलसेंस है ना, इंटीमेसी, ये है आपका अवेयरनेस, ये मतलब आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब क्या हो गया बच्चे, आइसोलेशन का मतलब ये होता है किसी से क्या है आप आइसोलेट हो रहे हो, किसी से आप क्या है बेटा अलग हो रहे हो। इस अवस्था में 20 से 30 वर्ष तक की क्या है बच्चे ये अवस्था होती है। इसमें क्या है घनिष्ठता बना
विलंघन से उत्पन्न समस्या का सफलतापूर्वक समाधान होने पर व्यक्ति में स्नेह नामक विशेष मनोसामाजिक शक्ति क्या है, विकसित होती है। अब देखो स्नेह नामक, इसमें कौन सी शक्ति बेटा विकसित हो रही है, तो आप बोलोगे मैम इसमें स्नेह नामक विशेष मनोसामाजिक शक्ति क्या है, विकसित हो रही है। अब देखो इसमें होता क्या है ना बच्चे, ये दो, एरिक्सन के मत अनुसार स्नेह से आशय है किसी संबंध को कामयाब करने के लिए पारस्परिक समर्पित होने की भावना या क्षमता का होना। जैसे कि बेटा आपकी इस एज में आप देखते होगे बेटा, इस एज में शादी हो जाती है, तो आप क्या करो, आपको ये पता है देखो अब मेरा क्या कर्तव्य है ना, मैं अपने क्या है बीवी या फिर पति बच्चे, आप जिस भी रिलेशन में हो, आप सोचते हो कि अब मेरा कर्तव्य बनता है उनको क्या है बच्चे, उनका ख्याल रखना। तो आप दुनियादारी से हटके आप अपनी फैमिली पर क्या है ध्यान देने लगोगे, आप समर्पित क्या है बच्चे अपने परिवार के लिए हो जाओगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ लिखा है ना, परस्पर मतलब समर्पित होने की भावना या क्षमता का होना। जब व्यक्ति दूसरों के प्रति उत्तरदायित्व, उत्तर देखभाल देखभाल या उत्तर भाव अभिव्यक्ति करता है तो उसे स्नेह की अभिव्यक्ति होती है। स्नेह का मतलब बच्चे क्या होता है, प्यार। तो यहाँ कौन सी शक्ति आ रही है बच्चे, तो यहाँ है स्नेह वाली क्या है शक्ति की बात हो रही है, ठीक है। ये देखो यहाँ क्या है बच्चे, उसने ये देखो, आफ्टर हैविंग डेवलप्ड द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ आइडेंटिटी एट स्टेज 5 यंग अडल्ट 21 से 39, ये छोड़ लो, बिकम ए कंसर्न अबाउट द फीडिंग कम है ना, कॉमन क्या है बच्चे, कॉमनशिप एंड द इमेटिक द 10th स्टेज है ना, तो ये कौन सी है, सॉरी 16 स्टेज, ये कौन सी 6th स्टेज है। यहाँ ये देख लो भैया, ये एक दूसरे में क्या है, गुम है किसी के प्यार में, इन्हें किसी से कोई मतलब नहीं, अब ये एक दूसरे के लिए क्या हो चुके हैं बेटा, समर्पित हो चुके हैं। अब आते हैं बच्चे 7th स्टेज पे है ना, ये है आपकी मिडिल एडोलसेंस, जिसमें जेनेटेटिव की बात हो रही है और स्टेंसिनी की बात हो रही है, मतलब कि मध्यवस्थ अवस्था, जनात्मक बना स्थिरता। तो आप लोगों को बच्चे इंग्लिश में ही याद रखना, ठीक है। देखो इसमें हो क्या रहा है, मनोसामाजिक विकास की यह 7वीं अवस्था है जो बच्चे 30 से लेकर 65 वर्ष तक की मानी गई है। जब व्यक्ति जनात्मकता एवं स्थिरता से उत्पन्न संघर्ष का सफलतापूर्वक समाधान कर, है ना, क्या कर ले बच्चे, वो क्या कर ले बच्चे, जितने भी उसने अब तक क्या है बच्चे संघर्ष किए उसको सफलतापूर्वक क्या उसने समाधान कर लेता है, तो इसमें व्यक्ति में देखभाल नामक एक विशेष मनोसामाजिक शक्ति का विकास हो रहा है। तो 7th स्टेज में बच्चे क्या हो रहा है, इसमें विशेष कौन सी मनोसामाजिक शक्ति का विकास होता है। देखभाल का गुण विकसित होने पर व्यक्ति दूसरे की सुख सुविधा एवं कल्याण के बारे में सोचता है। मतलब ये वो स्टेज होती है, यहाँ व्यक्ति अपने से ज्यादा क्या है बच्चे, दूसरे के बारे में सोचता है। मतलब कि आप अपने बच्चों के बारे में सोचने लगोगे, उनके दुख दर्द के बारे में क्या है बेटा आप सोचने लगोगे, आप सोचोगे कि उनकी किस चीज में खुशी है, उन्हें किस चीज से दुख होता है, आप उनके बारे में क्या है अपने बच्चों के बारे में सोचने लगोगे। कौन सी वाली स्टेज में, ये हमारी 7th स्टेज है, ठीक है, ये रही, ठीक है। जनरेटिविटी क्या है, वेरियस, फिर है आपका क्या स्टेजनेशन, मतलब ये देखो यहाँ पर ये 60 यहाँ पे 40 से 65 की ईयर की बात हो रही है, बट जो स्टेज मैंने बताई बस आप वो याद रखना, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ आपको समझाने के लिए क्या है बात हो रही है। ये देखो आप यहाँ पे मेंटली यंग किड्स मतलब अपने बच्चों के बारे में सोचने लगते हो, दे वांट टू लीव द है ना लेगेसी एंड मेक द वर्ल्ड ऑफ बेटर प्लेस फ्रॉम, मतलब आपके फ्यूचर जनरेशन, आप अपने लेगेसी के साथ क्या है जीने लगते हो, और आने वाला जो आपका फ्यूचर होता है उसके बारे में क्या है बच्चे आप सोचने लगते हो, उसे बेटर बनाने के लिए अपने बच्चों के लिए, कि मेरे हमारे बच्चों के लिए क्या है आने वाला फ्यूचर क्या है वो बहुत अच्छा बने, आप उसके ऊपर क्या है वर्क करने लगते हो। फिर है बच्चे क्या है इंटीग्रेटिव डिस्पेयर, मतलब परिपक्वता, संपूर्णता बना निराशा। इस वाली स्टेज में आप आके ना ये सोचते हो कि मैंने पूरा जीवन भर क्या किया है, आप सोचते हो कि मैंने पूरा जीवन बिता दिया, उसमें मैंने क्या अच्छाई की क्या भलाई की, आप में एक निराशा आ जाती है कि काश मैं ये काम कर लेती, काश मैं वो काम क्या है कर लेती, मैंने अपना पूरा जीवन क्या है व्यर्थ कर दिया। यहाँ मतलब ऐसी क्या है अंदर क्या है भावना आ जाती है। मनोसामाजिक विकास की यह अंतिम अवस्था है। यह अवस्था 65 वर्ष मतलब 65 वर्ष तथा उसमें अधिक उम्र तक की अवधि अर्थात मतलब मृत्यु तक की अवधि को अपने अपने में शामिल करती है ये अवस्था, ठीक है।
परिपक्वता इस अवस्था की प्रमुख मनोसामाजिक शक्ति है। तो इसमें बेटा मैच्योरिटी क्या आ गई, इसमें प्रमुख मनोसामाजिक शक्ति है, कौन सी वाली में, 8th सवाल में मैच्योरिटी, ठीक है, परिपक्वता। इस अवस्था में शक्ति वास्तविक अर्थात में परिपक्व होती है, किंतु कुछ व्यक्ति जो अपनी जिंदगी में क्या हो जाए बेटा, असफल रह जाते हैं, मतलब सफल नहीं हो पाते हैं, वे इस अवस्था में चिंतित रहने के कारण निराशाग्रस्त रहते हैं तथा अपने जीवन को भार से रूप समझने लगते हैं। उन्हें ये लगता है कि यार मतलब मैं जो करना चाहता था वो तो जीवन में हुआ ही नहीं, तो उन्हें अपना जो जीवन है, उनकी जो लाइफ है, उन्हें वो कैसी लगने लगती है, भारी लगने लगती है, उन्हें लगता है कि मैं जी ही क्यों रहा हूँ, ठीक है, ये वाली बात आ गई। उसके बाद ये देखो, ये कौन से बच्चे, लास्ट स्टेज जो अभी हम बात कर रहे थे, है ना, यहाँ पर देखो ये बिल्कुल बूढ़े हो गए बेचारे, आपस में सोच रहे हैं कि हमने क्या किया क्या नहीं किया अपनी लाइफ में, है ना। जो बच्चे, जो इंसान कामयाब हो जाता है वो तो अपने बुढ़ापे में खुश रहेगा, और जो बेटा क्या है कामयाब नहीं हुआ वो दुखी रहेगा, और उसे अपना जीवन क्या है, भार लगने लगता है। देखो एरिक एरिक्सन ने बेटा 3 R दिए हैं, आपसे पूछ लिया जाएगा एरिक एरिक्सन के 3 R से क्या मतलब है, तो उससे बच्चे क्या है, कर्मकांडता, कर्मकांड और कर्मकांडवाद, ठीक है, ओके। क्या है बच्चे, हमारे जो रिचुअलिस्ट होते हैं, रिचुअलाइजेशन, रिचुअल, और क्या है रिचुअलिज्म, तो ये हमारे क्या आ गए, ये 3 R क्या है, किसने दिए है, एरिक एरिक्सन के जो 3 R से मतलब है वो इनसे मतलब है, कर्मकांडता, कर्मकांड और कर्मकांडवादी, ठीक है। ये किससे है, ये, हाँ ये क्या हो गए बेटा आपके 3 R हो गए। अच्छा ये चीज आप याद रखो, और मेरे को एक सेकेंड रुको, अभी और भी कुछ दिखाना था, 1 मिनट रुकना, हाँ। ये बताओ यहाँ तक समझ आ गया बेटा, ये बताओ यहाँ तक समझ आया, फटाफट बताओ यहाँ तक समझ आया आपको। मैंने, एक सेकेंड, इतना आप ये बताओ, इतना समझ आ गया। हाँ चाहे उल्टे कपड़े पहन ले, हाँ। रुक जाओ बेटा, मैंने और भी कुछ इमेजेस मैंने आप लोगों के लिए रखी थी, तो वो शेयर नहीं हो पाई, है ना, तो मैंने सोचा, मैंने कहा चल कोई बात नहीं, बाद में शेयर कर देंगे। एक तो पता है इतनी सारी PDF हो जाती है बेटा, कभी कभी तो मुझे PDF ही नहीं मिलती। एक सेकंड बेटा, नहीं, हाँ बेटा ये तो चले गए, हम झेल गए वही। एक सेकंड, नहीं मैंने इसी में ही की है, 1 मिनट को मिल जाएगी, इसी में ही है, कुछ नहीं, बस थोड़ी सी चीजें हैं। हाँ कहाँ है, ई, 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 ओके ये जैसा आप यहाँ, ये भी बेटा इंग्लिश वाले भी ना सारे पढ़ लेना आप, मैंने इसमें ये अटैच कर रहे हो इंग्लिश वाले, ठीक है, कभी पढ़ो ही ना। ये है, हम्म, हाँ ये साफ दिख रहा है, ये देखो, ये बच्चे देखो, ये इनका एरिक एरिक्सन का ही है, जो मेन कुछ की पॉइंट्स है उनको याद रख लेना, है ना। इन्फेंसी बर्थ थ्रू 8 मंथ में जो ट्रस्ट vs मिसट्रस्ट बना हुआ है, उसमें फीडिंग की बात हो रही है, इंपॉर्टेंट इवेंट इसमें क्या हो रहा था बच्चे, कि माँ जो होती है बच्चे को क्या कर रही है, फीड करा रही है, ठीक है।
तो क्या करा रही है बच्चे, माँ इसमें बच्चे को फीड करा रही है। उसके बाद जो उनकी कौन सी ऑटोनॉमी वीएस क्या है, सेम एंड डाउट वाली है, इसमें टॉयलेट ट्रेनिंग की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है बेटा, टॉयलेट ट्रेनिंग की बात हो रही है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि टॉयलेट ट्रेनिंग कौन सी, मतलब कि ऑटोनोमस वीएस सेम एंड डाउट में क्या हो रहा था, मेन पॉइंट टॉयलेट ट्रेनिंग आपसे पूछ लेंगे, ठीक है। फिर है बच्चे इंटेटिव इज गिल्ट, तो इसमें क्या है बच्चे, इसमें एक्सप्लोटेशन हो रहा है, मतलब क्या है, एक्सप्लोर कर रहा है, ठीक है, पावर, ठीक, एनवायरमेंट को। फिर है बच्चे इंडस्ट्री वीएस क्या है, इंटरफेरिटी, इसमें स्कूल की बात हो रही है, इसे स्कूल एज हम बोलते हैं, जो 6 से क्या है बेटा 11 साल की यहाँ बात हो रही है, जिसमें चिल्ड्रन नीड टू, है ना, कोप विद न्यू सोशल एंड क्या एकेडमिक, है ना, डिमांड, उसके बारे में क्या है बच्चे यहाँ पे बात हो रही है। सक्सेस लीड टू द सेंस ऑफ कंपटीशन वाइल फ्यूचर रिजल्ट इन फीलिंग ऑफ इंटर, मतलब कि इसमें बच्चे को क्या होता है, जो वो रिजल्ट चाहता है बेटा, अगर उसे वो रिजल्ट मिल जाता है तो वो बच्चा क्या हो जाता है बेटा, खुश हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चे, खुश हो जाता है। उसके बाद है बच्चे सोशल रिलेशनशिप की बात हो रही है, कौन सी में, 12 से 18 वर्ष वाली में बात कौन सी हो रही है, सोशल रिलेशनशिप की। फिर यहाँ पर यंग अडल्ट की अगर हम मतलब यंग अडल्ट की अगर हम बात करते हैं, इंटीमेसी बेस का आइसोलेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पर रिलेशनशिप की बात हो रही है। देखो याद रखना बच्चे, आइडेंटिफाई वीएस रोल, मतलब कंफ्यूजन में किसकी, सोशल रिलेशनशिप की बात हो रही है, और यहाँ पर जो बात हो रही है वो पर्सनल रिलेशनशिप की बात हो रही है, ठीक है। फिर है बच्चे कौन सी, सेवंथ स्टेट कौन सी, जेनरेटिव ऑफ क्या है, स्टेजनेशन, इसमें वर्क एवं क्या है, पेरेंटहुड की बात हो रही है। यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पर पेरेंट बेटा अपने बच्चों के बारे में सोचने लगते हैं, उनके फ्यूचर के बारे में क्या है, सोचने लगते हैं। फिर है बच्चे रिफ्लेक्शन ऑफ क्या है, ओन लाइफ। अब रिफ्लेक्शन ऑन लाइफ किसमें आ रहा है, तो आप बोलोगे मैम ये हमारी लास्ट वाली स्टेज है, जो हमारी क्या है, ईगो इंट्रीगेटिव वेस क्या है, डिस्पेयर। तो यहाँ पर पूरी लाइफ को क्या है, इंसान सोचता है, क्या करता है बेटा, पूरी लाइफ को इंसान सोचता है, तो रिफ्लेक्ट करती है एज, बैठ के बुढ़ापे में सोचते हो भाई आपने क्या किया क्या नहीं किया, ठीक है। तो ये वाली है, ये आप एक बार क्या है बच्चे ये देख लेना, यहाँ मैंने एक ये और इसमें ज्वाइन किया, तो ये वाली पीडीएफ आपको शेयर हो जाएगी अभी, ठीक है। इसमें देखो लिखा हुआ साफ साफ, इंग्लिश के याद रखना, हिंदी के आप मत याद करना, ठीक है। ट्रस्ट वीएस क्या है, मिसट्रस्ट, जिसमें क्या इफ नीड आर डिपेंडेबल मीट इनफेंट डेवलप क्या सेंस ऑफ बेसिक ट्रस्ट। तो आप लोग ये मेन मेन चीजें क्या है बेटा याद कर लेना, सिर्फ इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन क्या है पूछे जाएंगे, पूछा जाएगा कि भाई रिफ्लेक्शन कौन सी वाली उसमें आ जाता है, तो इंटीग्रल डिस्पेयर इसी में क्या है बच्चे, जब ओल्ड एज में पहुंच जाता है तो पूरी लाइफ क्या है रिफ्लेक्ट करती है। अब जैसे कि आप हो, है ना, हाँ इन सबको क्या है बेटा आप देख लेना, ठीक। अब जैसे मैं बोलने लगू बच्चे आपसे, चलो इसको भी सेव कर देते हैं, सेव हो गई। अब जैसे बेटा हम लोग बुढ़े हो जाएंगे जब, है ना, तो हम बुढ़ापे में जाके क्या सोचेंगे, देखो भाई हमने जीवन भर अपनी लाइफ में क्या किया। अगर हमें यह है कि अब जैसे कि आप हो बेटा, आप गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हो, आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, ठीक। आपको बुढ़ापे में ना एक संतुष्टि रहेगी, देखो जो मैंने पाना चाहा ना मुझे मिल गया। अब बहुत से लोग क्या है बेटा बिना मतलब गधों की तरह मेहनत करते रहते हैं, और जो वो पाना चाहते हैं वो उन्हें क्या होता है बेटा, मिलता नहीं है। और जब वो उन्हें मिलता नहीं है ना, बुढ़ापे में उन्हें अपनी जो लाइफ होती है उनकी, वो उनको भारी लगने लगती है। क्या लगने लगती है बेटा, भारी लगने लगती है। हाँ ठीक। हाँ एडोलसेंस का सबने अपने अपने अकॉर्डिंग दिया, बट बेटा जो आपसे एरिक एरिक्सन के बारे में पूछा जाएगा ना, नाम लेके, तब आप ये बोलोगे, ठीक है। हाँ ओके बच्चे, बताओ कोई दिक्कत आप लोगों को इसमें, बेटा कोई दिक्कत, फटाफट बोलो। इसमें कुछ ऐसा है नहीं, आप ना सिर्फ क्या याद करोगे, देखो बेटा मैं बताऊं आपको, जो मैंने आपको बताया ना कि कौन कौन सी शक्ति किसमें आ रही है, तो आप वो याद कर लेना, ठीक है। दूसरा जो लास्ट में मैंने आपको चार्ट दिखाया है ना, उसे याद कर लेना बस, दैट्स इनफ। ये तो पूरी की पूरी थ्योरी मैंने इसलिए आपको समझाई कि आपको नॉलेज होनी चाहिए, है ना। तो जो 8 स्टेजेस हैं ऊपर से लेके नीचे तक वो, और किस किस में कौन सी शक्ति आ रही है वो, हाँ बेटा बिल्कुल केयर कर रहे हैं अपनी, ठीक है। और हाँ बस आपको वो आप देख लेना, अभी वो मैंने
छोटी छोटी सी पीडीएफ है, वो अभी शेयर हो जाएंगी आपको, व्हाट्सएप पे देख लेना आप, ठीक है, मिल जाएगी आपको, ओके। और फ्राइडे, बेटा देखो फ्राइडे में ना मेरे को जाना है डॉक्टर के। आज क्या है, मुझे तो ये भी नहीं पता यार क्या चल रहा है लाइफ में मेरे। थर्सडे है, ओह थर्सडे आज। बेटा मेरे को ना एक बार डॉक्टर के क्या है, जाना पड़ेगा। और वो यहाँ पे नहीं, मतलब बड़ौत में जाना पड़ेगा, यहाँ पे पास में नहीं है वो डॉक्टर, दूर है ना। तो देखते हैं, यहाँ तो बेटा मेरे को ही जाना पड़ेगा अकेले ही, है ना। तो अगर अकेले गए तो उधर से मतलब सेम डे वापस आ जाएंगे, जैसे कि या तो ये होगा कि शाम को जाएंगे, क्लास तो आपकी कल हो जाएगी, है ना। क्लास लेके तब चले जाएंगे, अगर वहां पे रुकना हो तो फिर शाम को जाएंगे, है ना। मैंने सोचा पहले आपको मैं बता दूं, ओके। तो मेरे को डॉक्टर के जाना बेटा बहुत ही जरूरी है। मेरी रिपोर्ट्स हो रखी हैं, बट जाना नहीं हुआ मेरे डॉक्टर पे, और मेरे को प्रॉब्लम हो रही है ना। इसलिए पता चला कि बेटा कुछ और ही हो गया ना, थोड़े से केयरलेस के चक्कर में। अब तो ये है कि थोड़े से टाइम हो जाएगा, अपना दवाई दे देगी। जब हम पहले गए थे उसने सिर्फ 2 दिन की दवाई दी थी, और बेटा फिर उसके बाद मुझे हो गया क्या, कोरोना। मेरी तबीयत खराब हो गई थी यहाँ घर पे, तो इस वजह से डॉक्टर के जाना नहीं हुआ। और तब से मम्मा डैडी की कॉल आ रही कि बेटा रिपोर्ट ले आओ, रिपोर्ट ले आओ। डॉक्टर भी बेफालतू के पैसे खराब हो जाएंगे बेटा, है ना। क्योंकि डॉक्टर का तो यही है, वो शायद फिर बोल देगी, वो तो उनका थोड़ी ना कुछ जाता है, फिर बोल देंगे आप रिपोर्ट कराओ। और मेरी बात सुनो, बच्चे, आप लोग डेली ना न्यूट्रिशन भी साथ में पढ़ते रहो। दिव्या, जो भी है न्यूट्रिशन का भी साथ में बेटा लेते रहो। देखो कुछ दिन की बात है बेटा, मैं भी ये चाहूँ मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाए ना, मैं फिर आपको अच्छे से एकदम बढ़िया से मस्त तरीके से पढ़ाऊँ। इतने ही अपना सीडी भी खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, है ना। धीरे धीरे खत्म ही हो जाएगा। और दिव्या आप भी बेटा देखो, पूरी बच्चे हर चीज की ना प्ले लिस्ट बनी हुई है, बच्चे सब पढ़ाया हुआ है। आप अपने कंधे पे बंदूक रख लो कुछ दिन, है ना। ठीक है, अपने कंधे पे कुछ दिन बंदूक रखो, और सबकी पीडीएफ बनी हुई है, आराम से पढ़ते हुए चलो, और प्रैक्टिस करते हुए चलो बेटा, ठीक है। कुछ दिन की बात है, बस मैं भी ठीक हो जाऊँ यार, मेरे को भी ना अच्छा नहीं लगता बेफालतू की यूं ही तबीयत खराब हो जाती है मेरी, और होती भी ज्यादा ही है, ऐसा नहीं कि थोड़ी बहुत होती है। अभी भी मुझे ही पता है मेरा कितना वेट लूज हो गया, बहुत ज्यादा। और मेरे को आप लोगों की भी टेंशन अब तो थोड़ी कम इसलिए रहती है कि आप लोग खुद पढ़ लेते हो अब आप लोग समझदार हो गए हो। अभी एग्जाम अभी नहीं होगा, हाँ ठीक है, अभी नहीं होगा एग्जाम। एग्जाम में तो अभी टाइम है बेटा, बहुत टाइम है, टेंशन मत लो, एग्जाम में टाइम है। तुम्हारे पास बहुत कुछ है, जितना मैंने करा दिया ना, जितना मैंने करा रखा है, इससे पेपर बाहर नहीं जाएगा। बस कुछ कुछ चीजें रह गई हैं वो, और आपको करानी है मुझे। पेपर बाहर नहीं जाने का बेटा आप लोगों का, जितना मैंने आपको करा दिया। एक क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन तो खैर छोड़ो, भगवान ने भाई मैं, पेपर बाहर नहीं जाने का आपका, ठीक है। अरे वो हाँ हाँ वही बहुत है, ठीक है। चलो बेटा फिर आप सब अपना अपना क्या है बेटा ख्याल रखो। पीडीएफ मैंने दे दी है, ठीक है। और सब अपना ख्याल रखो यार। और तो बीमार मत हो, आराम, बीमार मत हो ना कोई भी, पढ़ते रहो चुपचाप, थोड़ा थोड़ा करते रहो, है ना। मेरे को तो उन बच्चों पे आ रही है जिन्होंने बिल्कुल पढ़ाई छोड़ दी, बिल्कुल उन्हें पढ़ाई से मतलब भी नहीं है। यूट्यूब पे मैसेज करते रहेंगे मेरे को, मैम यूट्यूब क्लासेस कर लोगे भाई, इतना पढ़ा रखा, पढ़ लो थ्योरी आराम से। हाँ बेटा आपने नहीं छोड़ी, आपको मुझे पता, ऐसे हो रखे ना, छोटे बच्चे होते हैं जैसे। बिल्कुल सही बात है बेटा, स्पीड बढ़ानी भी चाहिए। मुझे तो ये है कि आप लोग बस भर भर के रिवीजन करते रहो और प्रैक्टिस करते रहो, जहाँ दिक्कत आए वहां आपस में बात करो, क्योंकि तुम लोग बहुत मैच्योर हो यार, बहुत समझदार हो। ठीक है चलो बेटा फिर सब, आप सब अपना ख्याल रखो, मिलेंगे अगली क्लास में, ओके बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, बाय, खुश रहो सब, बाय।